जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना ये अच्छी चीज नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं। सदा उनके हित की बात कर रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं। हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया। शंकराचार्य जी को पॉलिटिक्स करना शोभा नहीं देता। तो शंकराचार्य की उपाधि भी नहीं है, उनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। जो आदमी घर घर घूम के 2014 से 2019 तक मोदी के विरोध में प्रचार करता रहा, उसके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करता रहा, अब उसको कैसे शंकराचार्य लोग आशीर्वाद देंगे? जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं। जिसको अपनी पद की गरिमा का ध्यान ना हो, इस स्तर का आदमी नहीं हो, जो करपात्री जी महाराज के वचनों को मानता हो, ठीक है, उसको आप शंकराचार्य कैसे कर? जो हमारे वेदों को ना मानता वो शंकराचार्य कैसे हो गया? सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। कांग्रेस का विचारधारा एक पक्ष के लिए है। भाजपा हिंदूवादी पार्टी नहीं है और पार्टियों ने उसको हिंदूवादी होने का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। कभी लालू के टूट जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के टूट जाते हैं, कभी कांग्रेस के टूट जाते हैं। भैया भाजपा की भी तो कई जगहों पे सरकार है, इनकी भी पार्टियों को तोड़ लो। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना ये अच्छी चीज नहीं है। आप आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले चोर हैं, कार्रवाई करने का टाइम आता है तो आप उनके गले मिलने लगते हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। शंकराचार्य जी, अभी जोशीमठ के जो शंकराचार्य जी हैं, बहुत ही सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। अनंत और राधिका की शादी में भी वो आए थे। उसके बाद वो बयान देते हुए नजर आए राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा कि शिव जी का फोटो दिखाने, चित्र दिखाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर ये कहा। उसके बाद वो उद्धव ठाकरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ छल करा गया है। विश्वासघात किया, वो कैसे हिंदू हो सकता है? भाई हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। उनके साथ जो जिसने छल करा है वो हिंदू नहीं हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आपका क्या कहना है सर कि जैसे वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के बारे में उनके साथ साजिश करी गई, उनके साथ छल करा गया है, और जो छल करता है वो हिंदू नहीं होता? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि शंकराचार्य जी को पॉलिटिक्स करना शोभा नहीं देता। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। लेकिन शंकराचार्य जी खुद कह रहे थे कि हमारा भी काम पॉलिटिक्स करना नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ। शंकराचार्य जी जो है, अभी पीछे जो है कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो संसद में बोला था कि हिंदू का मतलब हिंसक, उस पर बोले राहुल गांधी जो है यह नहीं कहना चाहते थे, वो ये नहीं बोले थे। राहुल गांधी अगर ये नहीं कहना चाहते थे तो वो जो भी उनका विरोधी था, चाहे मोदी जी हो या अमित जी हो या XYZ कोई भी हो, उनका नाम लेकर बोलते। उस समय भी उन्होंने किया। राम मंदिर बनने लगा तब भी जो है वो रुचे हुए थे, नहीं गए। अभी फिर जो है इस तरह का बयान, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि या तो ये किसी लेकिन जो शंकराचार्य, हाँ, जैसे जो शंकराचार्य जी बात कह रहे हैं उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। जैसे उद्धव ठाकरे के साथ अगर आप देखें तो छल ही तो हुआ। 20 सरकार में आपने मतलब कि भाजपा ने उनकी सरकार तोड़ी और एकनाथ शिंदे को CM बनाया। तो जिस तरह से उनके पिताजी का बाला साहब ठाकरे जी का जिस तरह से पूरी पार्टी तोड़ दी गई, 2 खेमों में बांट दी गई, तो ये किस तरह सही था? ये किस तरह, क्योंकि आप देखें बीजेपी भी हिंदूवादी पार्टी है और शिवसेना भी हिंदूवादी पार्टी है, और आपस में हिंदूवाद को ही काट रहा है, ऐसा देखा गया महाराष्ट्र के अंदर। नहीं, देखिए, मैं एक चीज बता दूं। हाँ। कि भाजपा ने किसी पार्टी को नहीं तोड़ा। सबसे पहले बात कि अगर वह अपने आप को सनातनी समझते तो वो कांग्रेस से नहीं मिलते, क्योंकि कांग्रेस का विचारधारा एक पक्ष के लिए है, ठीक है, और उससे जो है पूरी मानसिकता जो है पता चल जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब पार्टी में 10 लोग हैं, एक अकेला व्यक्ति पार्टी नहीं बनाता है। जब नहीं चला, विचार नहीं बना, तो उसकी वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद जिसको मिला वो ठीक है।
जैसे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर वो कहते जो शिवसेना है शंकराचार्य की बात जी। कर रहे हैं, वो जो अंबानी जी की शादी में गए जी थे। जोशीमठ के अच्छा हाँ। उनको तो शंकराचार्य की ज्योतिर्मठ उपाधि के भी वो नहीं, हैं। उनको तो शंकराचार्य की उपाधि भी नहीं है, उनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। तो कैसे कैसे को आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? लेकिन जो शंकराचार्य आदमी घर के घर तो- घूम के 2014 से 2019 तक मोदी के विरोध में प्रचार करता रहा, उसके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करता रहा, आप उसको कैसे शंकराचार्य बोल सकते हैं? जिसको अपनी पद की गरिमा का ध्यान ना हो, इस स्तर का आदमी नहीं हो, जो करपात्री जी महाराज के वचनों को मानता हो, ठीक है, उसको आप शंकराचार्य कैसे कर? जो हमारे वेदों को ना मानता, वो शंकराचार्य कैसे हो गया? लेकिन मोदी जी खुद भी तो शंकराचार्य मानते हैं उनको, तभी तो उनका आशीर्वाद लिया, तभी तो उनके रुद्राक्ष पहना। जो भगवा पहन के कहीं भी बैठा होता है, लोग नॉर्मली तौर पे उसका सम्मान करते हैं। हाँ। भगवा पहने रावण भी आया था। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि शंकराचार्य के भेष में वो रावण है? मैंने तो उदाहरण गिनाया, मैंने ये थोड़ी कहा कि वो रावण है। मैंने ये कहा कि उनके शंकराचार्य की जो पदवी है ऊपर, उसके ऊपर सुप्रीम लेकिन कोर्ट मैं ने ये रोक कहना लगाई चाहता हूँ, हुई जो है। उनका हालिया बयान है, ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य हैं, उनका हालिया बयान ये है कि उद्धव ठाकरे के साथ छल करा गया। लेकिन छल तो उनके साथ हुआ ही, उनमें गलत क्या कहा उन्होंने? कहाँ छल हुआ था ये बताइए मुझे, किसने छल किया था उनके साथ? जैसे एकनाथ शिंदे ने उनके साथ छल करा। गलत बात। हाँ। अब ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं? भैया उन्होंने चुनाव लड़ा था भाजपा के साथ, उनके साथ गठबंधन था, उसमें देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना था, ठीक है। बाला साहब ठाकरे का इतिहास रहा, उनके पार्टी का, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति सत्ता में कभी शामिल नहीं हुआ है। ये इनको सीएम बनना था, इन्होंने भाजपा को धोखा दिया, आपने मुझको धोखा दिया, मैंने आपको धोखा दिया, इसमें बुराई क्या है? इन्होंने बहुत अच्छा तथ्य उजागर करा कि बाला साहब ठाकरे के एक घर से कोई भी सरकार में शामिल नहीं हुआ। ये आपने तथ्य बहुत अच्छा कभी भी नहीं। हाँ। इतने दिन शिवसेना बीजेपी की गठबंधन की सरकार रही है, बाला साहब ठाकरे रहे हैं, कभी उन्होंने वो नहीं किया। वो बाला साहब ठाकरे ने अपने जीवन में कहा था, शरद पवार से मिलने का मतलब ये है कि आप अपनी मौत को बुला रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल तो यही उठता है ना, क्या हिंदूवादी पार्टी है बीजेपी, हिंदूवाद का वो चोला पहनती है, लेकिन आप जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, तो जोड़ तोड़ की नहीं, गलत बात। हाँ। भाजपा हिंदूवादी पार्टी नहीं है, और पार्टियों ने उसको हिंदूवादी होने का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस भ्रम से दूर हो जाइए कि भाजपा हिंदूवादी पार्टी है। पहला जो कंफर्मेशन में ये कर दूं। अब आते हैं बाला साहब ठाकरे के ऊपर, सॉरी उद्धव जी के ऊपर। उद्धव जी की पार्टी में टूट फूट हुई, चलो मैं मान लेता हूँ बीजेपी ने टूट फूट किया। भैया ये काहे ऐसा होता है कि भाजपा वाले नहीं टूटते? केवल एक ही पार्टी के लोग क्यों टूटते हैं? कभी लेकिन मुलायम बात तो सिंह ये के ना लोग कि- टूट जाते हैं, कभी मायावती के टूट जाते हैं, कभी लालू के टूट जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के टूट जाते हैं, कभी कांग्रेस के टूट जाते हैं। भैया भाजपा की भी तो कई जगहों पे सरकार है, इनकी भी पार्टियां को तोड़ लो। लेकिन बात तो यही है ना कि भाजपा एक सार्क है और बाकी सब मछलियां हैं उसी भैया समुद्र के। भाजपा आज सार्क बनी, उसके पहले नहीं उसकी सरकार थी, उसको क्यों नहीं तोड़ लिया? 99 सीटें तो थी इनकी गुजरात में, 4 सीट तोड़नी थी, 10 का इस्तीफा दिला के क्यों नहीं बनवा लिया इन्होंने मुख्यमंत्री? लेकिन जिस अब तरह से डीके शिव कुमार के ऊपर कोर्ट का आदेश चल रहा है, कल को कर्नाटक की सरकार गिरने वाली है, तो उसमें बीजेपी का दोष है? भैया आप आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले चोर हैं, कार्रवाई करने का टाइम आता है तो आप उनके गले मिलने लगते हैं। एक सिपाही तो आप भेज नहीं पाते कभी उनके खिलाफ। अभी हिमाचल में आपने आरोप लगाया, कर्नाटक में आरोप लगाया, कुछ करे तो सही। ये तो बोल देते हैं कि जी बीजेपी के पास तो वॉशिंग मशीन है। हमारा कार्यकर्ता हेमंता विश्व शर्मा है, भैया आपकी पार्टी में थे, बीजेपी ने आरोप लगाया था, चोरी किया था, आपको पता है वो चोर है, तो उसको उठा के जेल में भिजवाइए, प्रूफ दीजिए। जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पे घूम रही है। तो यहाँ लेकिन बात तो ये है ना कि सरकार में तो मीडिया में बीजेपी काम करने वाले भी उतने ही, मतलब अब क्या बोलूं, जाहिल हैं जितना सुनने वाले हैं। तो मैं क्या समझाऊं लोगों को? लेकिन ना बात- हिस्ट्री का हाँ। पता होता है, ना किसी चीज का पता नहीं। जो सब वो बोलते हैं हमारे यहाँ कौवा कान लेके उड़ गया, तो कौवा कान लेके उड़ गया, उसी के पीछे सारे देख रहे, भाई एक चेक तो कर लो कान है अभी कि नहीं। लेकिन बात तो यही है ना कि अभी जो बीजेपी है वो सत्ता में है, हाँ। और आप ये भी जानते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से 2014 के पहले भाजपा सत्ता में नहीं थी। कितनी बार भाजपा में टूट फूट हुई है, मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। लेकिन बात तो ये तब भी 2002 CBI को केस 2002 के हाँ। गोधरा कांड के बाद जो गुजरात दंगा हुआ, उसके बाद मोदी जी के ऊपर इतना टार्चर हुआ, 10 साल यूपीए की सरकार रही, क्यों नहीं गुजरात में तोड़फोड़ कर लिया? हुआ। लेकिन बात तो यही है कि उस टाइम पे कोलिजन गवर्नमेंट थी, भैया कोलिजन के लेकिन मजबूत सरकार तो मोदी जी लेकर आए ना 2014 में। सरकार गठबंधन की हो या सरकार किसी की भी हो, ठीक है, क्यों नहीं तोड़फोड़ कर लिया आपने? उसके पहले एमपी में सरकार चल रही थी, कभी टूट फूट नहीं हुई। महाराष्ट्र में 2 बार सरकार बनी है, वहां भी टूट फूट नहीं हुई। जहां यूपी में एक 2 बार सरकार बनी है, सरकार बर्खास्त हो गई, टूट फूट नहीं। भैया देखिए भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, वो एक आइडियोलॉजी पे बिलोंग करती है, इसलिए उसमें टूट फूट नहीं होती।
इसमें क्या है कि लोगों के अपने स्वार्थ होते, मैं स्वार्थ के लिए पार्टी ज्वाइन किया हूं, मेरा स्वार्थ पूरा हुआ तो आपके साथ नहीं पूरा हुआ, भाजपा के साथ